आप फिल्म इंडस्ट्री से भी नहीं हो, नहीं आप मेकअप भी नहीं यूज कर रहे नहीं। हो, तो फिर आपकी जो पहले की स्किन थी, जो हाँ स्किन जी। टोन था, हाँ टू बी वेरी स्पेसिफिक, हाँ हाँ ठीक है, जैसे कि सो कॉल्ड कुछ क्रीम्स में हाँ शेड्स आते हैं, राइट राइट राइट। तो पहले आपका एक शेड अलग होता था हाँ और आज आपका शेड अलग है, हाँ करेक्ट। कैसे किया? कैसे किया? तो पहले मैं छोटी थी, आई वॉज अ चाइल्ड, आई वॉज वेरी एक्टिव इन स्पोर्ट्स में, हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग, बैडमिंटन, एंड आई वॉज गुड इन स्पोर्ट्स। तो मैं बहुत ज़्यादा बाहर रहती थी। मेरे मम्मी पापा ने मुझे वो सनस्क्रीन का पागलपन नहीं सिखाया था, तो मैं टैन होती थी, विच इज़ फाइन, नो प्रॉब्लम। देन कम्स कॉलेज, you know, 12th 11th 12th college. I think that's a very high stress period for anybody. मेरे लिए marriage was not a way to protect myself from not being able, okay, how to put it the right way, मतलब शादी भी करनी है बट काम भी करना है, यू नो व्हाट आई मीन, लाइक यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट इन लाइफ। सो हमेशा से था कि तुम्हें अपना कुछ करना है, तो अपना और कुछ कर, जरूरी भी है, बिल्कुल हर जरूरी। फीमेल को अपने हाँ पैरों पे खड़ा मैं होना बल्कि चाहिए। हाउस वाइफ बनना चाहती थी, अब मैं सोचती हूँ कितनी बेवकूफ थी मैं, लाइक आई इट वाज माय ड्रीम, नहीं बट आई मुझे, थिंक इट वाज बिकॉज आई वाज रनिंग अवे फ्रॉम सम थिंग्स, लाइक आई सेड आई ठीक है, हैड अ टफ अर्ली हाँ, लाइफ। राइट, बॉटम लाइन ये है कि मैं बहुत एक्टिव थी इन स्पोर्ट्स, देन मैं बहुत स्ट्रेस्ड थी बिकॉज परफॉर्मेंस प्रेशर, मुझे कुछ करना है लाइफ में। तो जब आप स्ट्रेस्ड हो, आप देन आप एक्टिव हो स्पोर्ट्स में, तो स्पोर्ट्स ने मुझे इतना नॉर्मल रखा कि मैंने कुछ उल्टी सीधी हरकतें नहीं करी। आई नेवर ड्रैंक, आई नेवर स्मोक्ड, आई नेवर हैड दैट सॉर्ट ऑफ कंपनी। आई वॉज ओके। स्ट्रेस होने के बाद मेरा वेट गेन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मैं एक्टिव थी। बट स्ट्रेस तो था, तो स्ट्रेस से एक्ने, ब्रेकआउट्स, मेंटल जैसे अनस्टेबिलिटी, तो ऑल दैट शोज ऑन योर फेस। वही तो मैं बार बार बता रही हूँ। बट देन हाउ डिड आई डील विद इट? I stopped listening to the skincare industry, and this happened in COVID. तो कोविड तक मैं बहुत परेशान आत्मा थी, मेरी लाइफ में कुछ ठीक चल नहीं रहा था एक्चुअली, यू नो, एंड दुनिया को देख के लग रहा था दैट हर लाइफ इज ग्रेट, एंड दुनिया के हिसाब से ग्रेट भी थी, बट पर्सनली वेयर आई वांटेड टू बी आई वाज नॉट, एंड आई वाज अ वेरी अनहैप्पी पर्सन। आई डिडंट लुक द वे आई वांटेड टू लुक, एंड आई स्टॉप्ड लिसनिंग टू द स्किन केयर इंडस्ट्री, एंड आई डिड सम थिंग्स, आई मेड सम, एंड मुझे अचानक से एक दिन याद आया, अरे मैं तो साइंटिस्ट हूँ। यू नो वी डोंट वैल्यू आवर सेल्स ना, जैसे मैं कहती हूँ इंडियंस अपनी वैल्यू नहीं करते हैं, हम हमारे ट्रेडिशंस को वैल्यू नहीं करते हैं, हम हमारे आयुर्वेदा को वैल्यू नहीं करते हैं, हम हमारे मेडिकल सिस्टम को वैल्यू नहीं करते हैं, वैसे मैं भी अपनी एजुकेशन को वैल्यू नहीं कर रही थी। आई वॉज लाइक, ओ माई गॉड, दे आर सेलिंग स्किन केयर। आई एम अ साइंटिस्ट इन स्किन एंड टिश्यू रीजनरेशन, आई एम अ बायो मटीरियल एक्सपर्ट, आई एम अ बायोमाइमेटिक्स एक्सपर्ट, मैं आर्टिफिशियल स्किन बनाती हूँ, मैं आर्टिफिशियल ECM बनाती हूँ, और मैं अपनी ही ऊपर ध्यान नहीं दे रही हूँ। सो देन वन डे, थैंक गॉड, भगवान की दया, कि मुझे याद आया कि अरे मुझे भी तो कुछ अवेकनिंग आता, हुई। एग्जैक्टली अवेकनिंग हुई कि मुझे भी तो कुछ आता है, तो कुछ कर लेते हैं अपने लिए। आई लिटरली वेरी ड्रामेटिकली आई पिक्ड एवरीथिंग, एंड मेरे पास बहुत था, बिलीव मी, गॉड इज काइंड। तो मैंने बहुत खर्चा करा है, मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, इट्स एम्बैरेसिंग। आप दुनिया का बेस्ट ट्रीटमेंट आप बोलो, मैंने कराया है, बेस्ट फेशियल, मोस्ट एक्सपेंसिव फेशियल्स, मोस्ट एक्सपेंसिव सीरम्स, और उस टाइम पे इंडिया में नहीं मिलते थे। ये प्राइस बताओ ना, आप मर्चेंट, जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो कि आपसे कनेक्ट कर पाएंगे, बिकॉज अभी रिसेंटली मेरी किसी से हाँ बात हो रही थी, एंड मुझे सीरम के बारे में ट्रस्ट में बहुत ज़्यादा हाँ नॉलेज नहीं है। हाँ मुझे उन्होंने इतने सारे सीरम के नाम बता डाले या और दिखा भी डाले, या नो एंड आई वाज लाइक मैं इनमें से कुछ यूज नहीं करता हूँ। ट्रू, नो बट सी लाइक, सो उस टाइम पे, अभी तो इट्स अनफॉर्चुनेट कि इंडिया में हाँ सब मिलने लग गया है, हाँ, अब्रॉड से सब आज, लाइक एवरीथिंग इज इम्पोर्टेड एंड सोल्ड हियर। राइट, उस टाइम पे इतना नहीं था इनफ्लक्स ऑफ स्किन केयर, बट मैं तो बेवकूफ थी। I was listening to everybody else and not paying attention, and my husband being in he's captain in merchant navy, तो मैं उसके पीछे पड़ती थी, मेरे लिए लेकर आना। So I used to give him this list, okay, please ये वाला फॉर्म, ब्रांड का मेरे लिए प्लीज लेकर आओ। वो लेके आता था, क्या करेगा बेचारा। So I was so troubled, I used to trouble him and he used to get it. फिर इंडिया में फेशियल्स वगैरह, ऑल द हाइड्रा फेशियल्स एंड PRP एंड कार्बन पीलिंग, सारे ये सब फैल चुका था। मैंने ऑलमोस्ट सभी ट्राई करा हुआ है, नथिंग वर्क, माई स्किन ओनली गॉट फ्रॉम बैड टू वर्स, कुछ नहीं काम करा। और फिर कोविड आ गया, एंड मैं गांव चली गई थी कोविड में। हम, मेरा तो फर्स्ट चांस मुझे मिलता है, रन टू माई विलेज, तो मैं वहाँ पे थी, एंड आई वाज सिक ऑफ एवरीथिंग। आई हैव अ स्मॉल चाइल्ड, मैं उसके साथ भी मेरा मन नहीं लग रहा है, शक्ल खराब होती है, तो वैनिटी मुझ में भी है। आई अंडरस्टैंड हाउ वन फील्स वेरी लो इन कॉन्फिडेंस, एंड देन लाइक आई सेड, सडनली एक दिन मेरा दिमाग जमका दैट अरे तुम तो खुद साइंटिस्ट हो, यू नो, वैल्यू योर सेल्फ, एंड आई मेड सम फॉर्मुलेशंस फॉर माई सेल्फ। आई स्टॉप्ड एवरीथिंग। कोई मैजिक नहीं है, टाइम लगता है। इट टुक मी ऑलमोस्ट अ ईयर बिफोर इट स्टार्टेड शोइंग रिजल्ट्स,
बट 1 साल तक आई हैड डिसाइडेड कि अब बस हो गया है, बट बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोली आपने, टाइम लगता है। टाइम लगता है और टाइम कोई देना नहीं चाहता है। लोगों सबको को 2 चाहिए मिनट्स मैगी नूडल्स 2 चाहिए। 2 मिनट मैगी नूडल चाहिए ना, तो वो मैदा है, 2 मिनट ही शांति देता है। उसके बाद यू ईट दैट 2 मिनट एवरी डे, यू विल गेट कॉन्स्टिपेटेड। दैट्स व्हाट्स हैपनिंग विद स्किन केयर। आप एक बार AHA लगाते हैं, रेटिनॉल लगाते हैं, BHA लगाते हैं, एंड यू इंस्टेंटली यू फील योर स्किन पर्क्स अप। वो मैदे जैसा है। एवरी डे यू आर डूइंग द सेम थिंग। अगर आप रोज मैदा खाओगे, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 डेज, योर बॉडी विल मैनेज, यू विल नॉट हैव कॉन्स्टिपेशन, यू विल बी फाइन एंड यू विल बी ओके। बट आप रोज मैदा खाओगे, you will have gut imbalance because your body can only handle so much. Same is happening with skincare. All the actives instantly they give you results, so you feel, oh, it's good. फिर आपको लगता है अब नहीं ठीक हो रही, after a week, 2 months, 3 months के बाद you feel like अब मजे नहीं आ रहे। इतने दिन में एक नई ब्रांड आ जाती है, वो कहती है वो वाले AHA में कॉन्सेंट्रेशन कम था, हमारा ना रेटिनॉल का कॉन्सेंट्रेशन अच्छा है, हमारा रेटिनॉल का फॉर्मेट अच्छा है, हमारा रेटिनॉल का डिलीवरी अच्छा है। तो आपको लगता है हाँ रेटिनॉल अच्छा है, उसकी डिलीवरी अच्छी नहीं थी, आप फिर से जाके एक रेटिनॉल खरीदते हो, आप फिर से जाके वही AHA खरीदते हो। बीच में एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद आपने फिर से वही चीज़ यूज़ करी, फिर से स्किन को एक बार पर्कअप मिला, वो फिर खराब हो गई। यू आर इन दिस कॉन्स्टेंट लूप, यू हैव टू अंडरस्टैंड your body can handle only so much. It's like junk, you're feeding your skin junk. एक बार तो बहुत खुशी होती है, but वो it's momentary. तो momentary खुशी में जीना है तो then actives is the way. But if you want to, I think मैं तो यही सोचती हूँ, मैंने यही सुना है, a lot of women जैसे हमारे husbands और जो भी friends हैं, भाई हैं, वो लोग कुछ नहीं करते, मुंह धोते हैं और तैयार हो जाते हैं। हमें कितना कुछ करना पड़ता है, फिर कहते हैं हमें तैयार होने में टाइम लग रहा है। आई एम अज्यूमिंग कि एज अ वुमन आपका भी ये ड्रीम होगा कि आप भी उठो, मुंह धो और जब तैयार हो जाओ। उसके लिए आपको टाइम और एफर्ट डालना पड़ेगा, आपको अपनी बायोलॉजी को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। मेकअप इज नॉट गोइंग टू फिक्स इट, योर एक्टर्स आर नॉट गोइंग टू फिक्स इट। सो दैट्स व्हाट आई स्ट्रांगली फील।